पिछले एक साल के अंदर में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 30 से लेके 40% का। और मैं उन कैटेगरीज का नाम भी बता दूं आपको। स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड। इनमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड है ना इन कैटेगरी में से जिन्होंने 30 से लेके 40% तक रिटर्न दिए हैं आपको। बट इनमें से बहुत सारे ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बहुत ही कम रिटर्न दिया है और बहुत सारे इन्वेस्टर उससे बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने बहुत सारे वीडियोज के कमेंट बॉक्स में जाके देखा है, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि मेरा म्यूचुअल फंड उतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड स्विच करना चाहता हूं। वो मैं कैसे स्विच करूं? अब देखिए, ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, आपके साथ भी होगी। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो उम्मीद लगा के तो आए होंगे कि मेरे को इतना रिटर्न देगा मेरा म्यूचुअल फंड, बट आपको नहीं दे पा रहा है। क्या रीजन है? चलिए इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर हाई रिटर्न क्यों नहीं ले पाता है। मैं आपको 10 रीजन बताने वाला हूं। अगर आप इन 10 रीजन को समझ लेते हैं तो हो सकता है कि आज के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करने का मौका ना मिले जो आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट अगर आपने बिल्कुल ही गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप स्विच कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने वॉच कर लिया ना तो आज के बाद आपको कभी भी एक हाईयर रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को चूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न ना मिलने का, वो है मार्केट वोलेटिलिटी। जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है, जब भी मार्केट ज्यादा नीचे चला जाता है, कभी ज्यादा ऊपर चला जाता है, इसका रीजन भी होता है म्यूचुअल फंड में हाईयर रिटर्न ना मिलने का। फिर क्या होता है ना कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसी में फंसे रह जाते हैं। कभी ज्यादा मार्केट डाउन चला गया तो म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं। जब वो म्यूचुअल फंड का रिटर्न सबसे ज्यादा नीचे गिरता है तो फिर उनको रिकवर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप देख लीजिएगा पिछले एक साल के अंदर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको 40% तक का रिटर्न दिए होंगे स्मॉल कैप फंड के अंदर। वहीं बहुत सारे ऐसे ही म्यूचुअल फंड होंगे जो लार्ज कैप फंड के अंदर बहुत ही कम रिटर्न दिए होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप को उसके हिसाब से बदल नहीं पाते। और जब मार्केट कभी गिरता है तो सबसे पहले वही म्यूचुअल फंड गिरते हैं और जो भी लोग उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड तो इतना अच्छा रिटर्न दे रहा था, मेरा म्यूचुअल फंड ऐसा क्यों कर रहा है। वो इन्हीं रीजन से होता है। दूसरा रीजन है फंड परफॉर्मेंस। जो फंड मैनेजर होता है, जो फंड को मैनेज करता है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है फंड का परफॉर्मेंस। अगर फंड मैनेजर गलत स्टॉक्स को पिक कर रहा है, गलत टाइम पे स्टॉक्स को पिक कर रहा है, गलत टाइम पे उसको बेच रहा है, इसका मतलब कि फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और एक फंड मैनेजर ही होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है, वही आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, तो आप अपने फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए कि आखिर में वो कैसे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो कैसे पैसे को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तीसरा रीजन है हाईयर रिटर्न ना मिलने का, फीस एंड एक्सपेंसेस। ये बहुत ज्यादा आपके पैसे को खाता है। एक्सपेंस रेशियो हो गया, फीस हो गया, ये जो भी खर्चे होते हैं ना अंदर के, ये आपके रिटर्न को खा जाते हैं। जो भी आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है उसमें से बहुत हिस्सा इनके पास चला जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि आपके म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% है, केवल 1% है। आपको हर साल 1% एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप पूरा जोड़ेंगे, जब आप 20 साल तक जोड़ेंगे, जब 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर 20 साल का एक्सपेंस रेशियो जोड़ेंगे तो आपका 20% पैसा कम हो चुका है, जो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि केवल 1% ही तो कम हो रहा है, क्या जा रहा है मेरा। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में जोड़ेंगे, जब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर आ जाता है, ये भी कंपाउंड होता है, जब ये 1% हर साल जुड़ता चला जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट में, तो आपका 20% पैसा, अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20% पैसा आपका कम हो चुका है। इसीलिए आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम से कम 1% से तो कम ही हो। 1% या 1% से ज्यादा है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा आपका एक्सपेंस रेशियो खाने वाला है। चौथा रीजन है हाईयर रिटर्न ना मिलने का एक इन्वेस्टर को, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अब देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कंजर्वेटिव रहते हैं, मतलब कि उनको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं होता है। मैक्सिमम लार्ज कैप फंड में आप चले जाएंगे तो वहां पे ये पाया जाता है क्योंकि वहां पे बड़ी कंपनीज होती हैं, तो वहां पे रिस्क का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। या बहुत सारे मिड कैप में भी बहुत सारी कंपनीज है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप तो सोच के आते हैं कि मेरे को इतना रिटर्न ये फंड देगा, बट आपको आपके हिसाब से रिटर्न नहीं मिल पाता है क्योंकि आपने उस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है जो कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में कभी भी आपको हाईयर रिटर्न नहीं मिल पाएगा, आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा या तो एवरेज से कम ही मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हाईयर रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको ज्यादा रिटर्न वाले, ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर। इंडिया के अंदर देखा होगा आपने, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा उस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश में चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था, आपने देखा था, वो तो चलिए बाहर का कोई कंडीशन था। बट अगर इंडिया में कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर आता है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया,
जैसे कि बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं कभी कभी, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और वो हाईयर रिटर्न आपको नहीं दे पाते हैं। 6 पॉइंट है मार्केट टाइमिंग। अब देखिए ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना जो म्यूचुअल फंड में एंट्री तो लेते हैं और ये सोच के आते हैं कि मेरे को एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, और उनको मिलता भी है, बट एक टाइम पे ऐसा आता है कि कभी मार्केट ज्यादा क्रैश चला जाता है, कभी मार्केट कभी डाउन चला जाता है। अब उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं ना जो सेल कर देते हैं, उनको टाइमिंग का पता ही नहीं होता है कि भाई अभी मार्केट डाउन चल रहा है, अभी सेल करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत सारे लोग क्रैश के टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जब मार्केट क्रैश हो, जब दिख रहा हो कि मार्केट क्रैश चल रहा है, तो उस टाइम पे छूना भी नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि वहां पे तो आप ऑलरेडी लॉस में है, और अगर आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया तो आप बहुत ज्यादा लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी पैसा कम चल रहा है। अगर वहीं आप रुक गए, कुछ दिन तक रुक गए, जब मार्केट फिर से रिकवर किया, फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया और तब आपने सेल किया, तब आप एक अच्छे इन्वेस्टर माने जाएंगे, तब आपका इन्वेस्टमेंट एक बढ़ते हुए डायरेक्शन में जाएगा। 7वां पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है ना जो अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते हैं, वो एक ही सेक्टर में उनका ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट होता है। आप देख लीजिएगा जो भी म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे ना लो में चल रहे होंगे, मतलब उनका रिटर्न लो चल रहा होगा, उनको आप देख लीजिएगा कि वो एक ही सेक्टर में या तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए होंगे। तभी जब मार्केट क्रैश होता है, जब उस सेक्टर का मार्केट क्रैश होगा, जब उस सेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज आएंगी, तो वो सेक्टर ऑब्वियस सी बात है डाउन होगा ही होगा। जब वो सेक्टर डाउन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो म्यूचुअल फंड ज्यादा पैसा उस सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा तो वो डाउन होना ही होना है, और उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को गंवाते हैं, और इसी रीजन से बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न आपको नहीं दे पाते, क्योंकि वो एक ही सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए होते हैं। 8वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। यहाँ पे हम टाइम के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो ये सोच के आते हैं कि मेरे को छोटे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है, 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक, ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो म्यूचुअल फंड में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बना ही नहीं हुआ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है म्यूचुअल फंड। जिस भी आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है और आप उम्मीद लगा के आते हैं कि मेरे को छोटे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जब म्यूचुअल फंड ही छोटे टाइम तक नहीं बना हुआ है और अगर आपने उसमें पैसे लगा दिए तो वो आपको लंबे टाइम के बाद ही पैसा देगा, आपको रिटर्न देगा। छोटे टाइम में आपको वो रिटर्न नहीं देने वाला है, और यहाँ भी बहुत सारे इन्वेस्टर को हाईयर रिटर्न नहीं मिल पाता है क्योंकि वो गलत म्यूचुअल फंड ही चूज कर लेते हैं। उनको एक शॉर्ट टर्म वाला म्यूचुअल फंड चूज करना था, बट उस इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म वाला म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, तो लॉन्ग टर्म वाले में लॉन्ग टर्म में ही आपको रिटर्न मिलेगा, शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। 9th पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर। अब देखिए इंडिया के बाहर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अभी वार चल रहा था, आपने देखा अभी इजराइल का और हमास का वॉर चल रहा था। अब इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में आपने देखा मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो गया था अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले। तो जब ये मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद ही ऊपर चलना स्टार्ट किया और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे। जब वो मार्केट क्रैश हुआ था वो किस रीजन से हुआ था, वो एक्सटर्नल वॉर से हुआ था, एक लड़ाई हो गई थी, उसके वजह से इंडिया के ऊपर फर्क पड़ा था। अब इसके वजह से भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको कम रिटर्न देते हुए दिखाई देते हैं। एंड जो 10वां पॉइंट है वो है टैक्स। अब देखिए आखिरी में आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करना ही करना है। अगर आपने 1 साल से पहले ही सेल कर दिया तब तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है जो कि 15% आपका पैसा तुरंत काट लेगा। बट वहीं अगर आप 1 साल से बाद पैसा मतलब कि अपना इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं या आपका प्रॉफिट जो है 1 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है जो कि 10% होता है। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी कम रिटर्न मिला होता है और फिर जब बाद में उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है तो 10% वहां से भी पैसा कट जाता है, तो उनका जो ओवरऑल रिटर्न होता है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है बाद में चल के, क्योंकि 10% वहां चला गया, एक्सपेंस रेशियो में कुछ पैसा चला गया। तो जब वो बाद में अपने रिटर्न को देखते हैं ना, ओवरऑल रिटर्न को 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो उनको कम दिखाई पड़ता है केवल टैक्स की वजह से, क्योंकि टैक्स ही 10% उनके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब देखिए अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपको जो मैंने पॉइंट्स बताया ना आज 10, इनको आपको गौर करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा, अपने म्यूचुअल फंड से एक बार कंपैरिजन करिए इन पॉइंट्स को कि क्या मेरा म्यूचुअल फंड ये चीजें तो नहीं कर रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड इन 10 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट कर रहा हो, कोई भी पॉइंट उसे मिल रहा हो, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड भी वही करने वाला है जो मैंने आज बताया है। तो इन 10 पॉइंट में से आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा या आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगा कि यार मेरा म्यूचुअल फंड ये पॉइंट तो कर रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हो सकता है कि मैं कुछ आपको सोल्यूशन दे पाऊं। अगर आपका म्यूचुअल फंड इन 10 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है तो आप खुश होइए, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाला है लंबे टाइम में। तो अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।